अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बेटा लेक्चर से स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 के जो पहले सवाल में हमें वो कह रहा है जी, स्टेटमेंट क्या उसकी, डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने बताना है कि जो गिवन डोमेन हमें है, जो डोमेन हमें गिवन है उसके अंदर किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज है और फंक्शन डिक्रीज है। तो आइए पहले देखते हैं कि व्हाट इज फंक्शन इंक्रीज और व्हाट इज फंक्शन डिक्रीज। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यहाँ पे क्या मकसद है। लेट्स सपोज बेटा आपके पास एक बॉल है, बॉल को आप फेंक रहे हैं हवा के अंदर, आपने हवा के अंदर बॉल को थ्रो किया है। तो जब आपने बॉल को हवा में थ्रो किया तो कुछ यूं आपके पास, ये आप ग्राउंड पे थे, आपने बॉल को हवा में थ्रो किया तो बॉल ऊपर गई। जब बॉल की वेलोसिटी कहीं पे जीरो होगी, बॉल रुकेगी तो वो क्या करेगी, ऊपर को तो नहीं जाएगी, वापसी का रास्ता लेगी। जब बॉल वापसी का रास्ता लेगी तो जब जब बॉल ऊपर को मूव कर रही है तो वो आपके पास क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। और जब बॉल वापस आ रही है तो फंक्शन का कर रहा है आपके पास, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, ये आ गया। फंक्शन इंक्रीज मतलब बॉल ऊपर जा रही है तो फंक्शन इंक्रीज, बॉल वापस नीचे को आ रही है तो फंक्शन डिक्रीज। यहां पर मैथमेटिकली क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। और यहां पे क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। और जहां पे वो रुकेगी बॉल, उसको हम बोलेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। दो नाम देते हैं, या तो बेटा हम इसे कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट जहां पे बॉल रुकती है और वापसी आती है उसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, या हम उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जो स्टेशनरी पॉइंट होता है बेटा वो ओनली होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। और जो क्रिटिकल पॉइंट उसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, या फिर और एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। आपके पास डेरिवेटिव आता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म में चल जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत सी आपके पास हैं, आपने बहुत सारी एग्जाम्पल सुनी होंगी कि एरोप्लेन एक प्रवास पे था और उसका आज तक पता नहीं चला वो कहाँ गया। मतलब वो कंडीशन ऐसी है जो अनडिफाइंड फॉर्म है, अभी तक आज तक हम नहीं पता लगा सके कि वो एरोप्लेन किधर है। जैसे आसमान में ब्लैक होल्स हैं, जो चीज़ ब्लैक होल में चल जाए पता नहीं किधर है, तो क्रिटिकल पॉइंट, वो क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट के अंदर सिर्फ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, और क्रिटिकल पॉइंट के अंदर दो हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो या एफ डेरिवेटिव जो अनडिफाइन हो जाएगा। अब आपने देखा इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद आपके पास फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। पहले इंक्रीज था, बाद में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहां पहले डिक्रीज हो रहा होगा जब बॉल को आप जमीन पे फेंको, तो यहां बॉल आपके पास नीचे जा रही है, और लगने के बाद जब ऊपर आ रही है तो इंक्रीज हो जाएगा। दो ही बातें हैं, इंक्रीज स्टेशनरी पॉइंट डिक्रीज, या डिक्रीज स्टेशनरी पॉइंट इंक्रीज। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर इंटरवल गिवन होगा हम उसके अंदर देख लेंगे कि स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है या क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा तो हमें पता करना आसान हो जाएगा कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज है और कहाँ पर डिक्रीज है। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरवल्स को डिवाइड कर लिया करेंगे। मेथड क्या है, मेथड सुने जरा बेटा। सबसे पहले हम करेंगे फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करता हूं, साथ साथ फिर आपको पॉइंट समझाता हूं, आपको इंशाल्लाह अभी तैयार हो जाएगा ये सवाल। तो पहला सवाल है, पहला पार्ट है बेटा आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और डोमेन यहां पे गिवन है 0 से 2 पाई। तो मेथड क्या है, पहला स्टेप हम लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ले लेंगे। स्टेप नंबर 1 यहां पे लिख लें, स्टेप 1 एफ प्राइम ऑफ एक्स
नोटेशन एफ प्राइम ऑफ एक्स यूज कर लेंगे और साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस एक्स। कोस एक्स आपके पास डेरिवेटिव आ गया साइन का। स्टेप नंबर 2 में कहता है फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज टू पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके। रखते हैं जी स्टेप नंबर 2। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो डेरिवेटिव किसके इक्वल आया? कोस एक्स के इक्वल आ गया, इक्वल्स टू 0। एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा कोस इनवर्स 0। अब कोस 0 किस एंगल पे होता है? 10th क्लास में भी सीखा है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी कुछ चीजें ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी हैं आपने, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप। कोस इनवर्स 0 बेटा एक तो आगे पास होता है 90 के ऊपर, π/2 90 के ऊपर, ठीक है। अब एक तो मैंने क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि आपने इस इंटरवल में बताना है। ये इंटरवल कौन सा? सुने जरा, 0 90 या π/2 बोलते हैं इसको, पाई या इसको बोलते हैं 180, 270 या 3π/2 और ये 2π। ये एक रोटेशन है पूरी, एक सर्कल है। तो कोस हमेशा y एक्सिस पे 0 होता है और साइन हमेशा x एक्सिस पे 0 होता है। मेमोराइज कर लें। तो y एक्सिस इस इंटरवल में कौन कौन सा एंगल आ रहा है? एक 90 आ रहा है, π/2 आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है? 270, जिसको हम क्या बोलते हैं? 3π/2। तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज बेटा दो आ गई, एक आ गई π/2 और एक आ गई 3π/2। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या लिखा हुआ है? पहला स्टेप डेरिवेटिव ले लिया, दूसरा स्टेप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 2 आ गई हैं। तीसरा स्टेप इफ क्रिटिकल वैल्यू एग्जिस्ट, अगर क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास निकल आई, देन डिवाइड द डोमेन इनटू सब इंटरवल्स। हम डोमेन को सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। जो डोमेन है उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 3 लिखें। जो इंटरवल गिवन है वो क्या है? देखें, इंटरवल हमारे पास गिवन है 0 से 2π। इंटरवल डिवाइड करने का बड़ा आसान तरीका है। 0 से 2π हमें वैल्यूज गिवन है। इसके दरमियान आपको पता 30 भी है, 40 भी है, 50, 60, 90, 120, 130, 180, 270, 360 तक ये इंटरवल है आपके पास। स्टेशनरी वैल्यू कौन कौन से आई हैं वो लिख लें यहाँ पर। स्टेशनरी वैल्यू π/2 है जो यहाँ पे आ जाएगी, और 3π/2 आप यहाँ पे कहीं लिख लें। अब ये अंडरस्टूड बात है, इसमें मिक्सअप नहीं करना कि सर इसको पहले क्यों नहीं लिखा, इसको बाद में क्यों नहीं लिखा। तो आपको पता है पहले 90 आता है, उसके बाद 270 आता है, तो इस सीक्वेंस के साथ ही लिखना है। अब ये हमारे पास इंटरवल था, इसको डिवाइड कर लें। कैसे डिवाइड करेंगे? जो हमारे पास इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू है वहां से पहली क्रिटिकल वैल्यू तक 0 से π/2, ये बन गया आपके पास एक इंटरवल। फिर उस पहली क्रिटिकल वैल्यू से जो अगली क्रिटिकल वैल्यू है वो कौन सी है? π/2 से 3π/2। अब अगली क्रिटिकल वैल्यू से जो नेक्स्ट वाली होगी, अब नेक्स्ट वैल्यू है नहीं है हमारे पास, अगर होती तो वहां तक लिख लेते, अब वो है नहीं है। तो जो लास्ट आपके पास डोमेन की वैल्यू है वो क्या है? 2π। तो 3π/2 आपके पास 2π आ गया। तो बेटा जी ये 3 आपके पास बन गए इंटरवल्स। अब इंटरवल्स बन गए, उसके बाद कहता है स्टेप नंबर 4 में सेलेक्ट टेस्ट पॉइंट फ्रॉम ईच सब इंटरवल। सेलेक्ट टेस्ट पॉइंट का क्या मतलब है? सुनिए जरा, स्टेप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको बताता हूं जी। स्टेप नंबर 4, पहला इंटरवल हम लेते हैं 0 से 2π, 0 से π/2। अब सेलेक्ट टेस्ट पॉइंट मतलब आप इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू ले लो। अब ये 0 से 90 है, 0 से 90। अब इसके दरमियान 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 45 भी है, 70 भी है, 90 भी है, 80 भी है। तो आप यहां से कोई भी वैल्यू ले सकते हो 0 से 90 के दरमियान। तो मैं वो वाली वैल्यू लेता हूं जो हमने मेमोराइज की हुई है आसानी के लिए, 30 ले लेते हैं हम। यहाँ पे 30 डिग्री हमने सेलेक्ट कर लिया, एलिमेंट ऑफ 0, π/2। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कहता है
पुट इन एफ प्राइम ऑफ एक्स, हम फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देंगे, तो एफ प्राइम ऑफ 30 इक्वल्स टू, डेरिवेटिव क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ है एफ प्राइम ऑफ 30 इक्वल्स टू cos 30। तो बेटा जी मुझे बताओ cos 30 का आंसर अंडर रूट 3/2। क्या ये 3/2 जीरो से बड़ा है? जीरो से बड़ा है। अगर आपके पास आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव का जीरो से बड़ा आ जाए तो f इज इंक्रीजिंग, तो ये क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट इन इंटरवल लिख लें, इन इंटरवल 0 से π/2। इसी तरह बारी बारी हम इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इंटरवल ले लें π/2 से 3π/2, तो आप यहां से बेटा वैल्यू भी ले लें। अब π/2 से 3π/2, ये भी क्वाड्रेंट आ रहा है, ये भी क्वाड्रेंट आ रहा है। 90 से लेकर 270 के दरमियान कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। तो कोस आप कोशिश करें वो वैल्यू जिसकी आपको वैल्यूज याद हो। तो फर्स्ट ईयर के अंदर cos 120 आपने बार बार फाइंड किया हुआ है -1/2। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा। तो मैं ले रहा हूं 120 डिग्री एलिमेंट ऑफ π/2 से 3π/2। इसको पुट करते डेरिवेटिव में f प्राइम ऑफ 120 डिग्री इक्वल्स टू cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। कैलकुलेटर से वैल्यू निकालने -1/2 आ जाएगी। जब वैल्यू -1/2 आई है आपके पास तो बच्चों ये जीरो से क्या है, छोटी है। जब वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो हमने क्या पढ़ा, देन f इज डिक्रीजिंग। तो हम लिख देंगे f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल π/2 से 3π/2। अगला बेटा इंटरवल लास्ट ये आपके पास है 270 से लेकर 360 तक। तो मैं 300 ले लेता हूं, आप 300 सेलेक्ट कर लें। यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, सब पे आंसर सेम ही आएगा। इंटरवल हमारे पास है 3π/2 से 2π, यहाँ से हमने वैल्यू ले ली 300। इसको पुट कर दें फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, तो cos 300। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू चाहे निकाल लें, कोई इशू नहीं होगा। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है आपके पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव, तो आंसर आपके पास प्लस ही आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से करने लगा हूँ। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप इजीली कर लीजिएगा। cos 3 × 90 - 30, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, प्लस आएगा cos 30, और cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, सॉरी sin 30 आएगा। और हमारे पास ये को रेशो लगेगी, sin 30 आएगा, तो उसका आंसर आपके पास आएगा 1/2। अब मेरे पास तो बेटा कैलकुलेटर नहीं था, तो इसलिए मुझे ये तरीका लगाना पड़ा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर 0 से बड़ा आ गया, तो हम कह देंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3π/2 से 2π। ओके, मैं जरा सवाल रिपीट करता हूं। 4 स्टेप्स हैं बेटा इस सवाल के। पहला स्टेप क्या होगा, हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप के अंदर बेटा हम डेरिवेटिव को रखेंगे 0 के इक्वल और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जोन सी x की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो डोमेन गिवन होगी, गिवन डोमेन, उसके इंटरवल्स बना लेंगे। सिंपल, मैंने कहा जो डोमेन गिवन है सबसे छोटी वैल्यू रखें लेफ्ट पे, सबसे बड़ी वैल्यू रखें राइट के ऊपर। सेंटर में सीक्वेंस के साथ वैल्यूज लिख लें, और छोटी से लेकर पहली वैल्यू तक, फिर पहली वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू तक,
फिर दूसरी वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक इंटरवल बन गया। अगर एक वैल्यू और होती तो मैं यहाँ लिख लेता, तो इंटरवल आपके पास एक और बन जाता। ओके, इंटरवल्स बन गए। फिर आपने हर इंटरवल को लेना है बारी बारी, इसमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने पहले इंटरवल 30 सिलेक्ट किया, दूसरे में से 120, तीसरे में से 300। वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देनी है। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, उम्मीद है जी समझ आई होगी आपको इसको सवाल की। तो अब हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो बेटा जी सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो उसकी डोमेन गिवन है वो रियल नंबर्स गिवन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो पहला स्टेप में बेटा हमें वो सवाल दे रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और डोमेन गिवन है रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप बेटा हमारे पास क्या है, हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x। तो बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और माइनस एक्स स्क्वायर पावर रूल लगेगा, पावर आएगी शुरू में x ऐसे ही, पावर में से कम माइनस 2x। तो डेरिवेटिव आपके पास आ गया f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 2x। स्टेप नंबर 2 बेटा जी, स्टेप नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे क्रिटिकल वैल्यू, हम f प्राइम ऑफ x को रखेंगे इक्वल्स टू 0। तो प्राइम ऑफ x कितना है, माइनस 2x इक्वल्स टू 0, और माइनस 2 इधर आके जब डिवाइड होगा तो 0x की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1 आई है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमने इंटरवल्स को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल वैल्यूज। तो आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, क्या करना है आपने, आप लिखें पहले डोमेन, जो डोमेन गिवन है, डोमेन क्या गिवन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आप ये लाइन ड्रा कर लें, सबसे छोटी वैल्यू इस तरफ, सबसे बड़ी वैल्यू इस तरफ, और जो क्रिटिकल वैल्यूज आएंगे उनको आपने सेंटर्स में पुट कर देना। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे 0 ही है, और रियल नंबर्स आप जानते हैं सेंटर में 0 आता है तो 0 लिख लिया। तो इंटरवल डिवाइड कैसे हो जाएंगे, सबसे छोटी वैल्यू से लेकर क्रिटिकल वैल्यू पहली। अब क्रिटिकल वैल्यू क्योंकि है ही एक है तो बात खत्म, और क्रिटिकल वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक 0 से इन्फिनिटी। 2 इंटरवल्स बन गए आपके पास। स्टेप नंबर 3 भी हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, हमने इंटरवल्स में से टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट मतलब आप यहां से माइनस इन्फिनिटी से 0 से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो स्टेप नंबर 4, पहला इंटरवल आपके पास है माइनस इन्फिनिटी से 0, यहां से आप वैल्यू ले लो -1, -2, -3, -4, एनी वैल्यू। तो मैं यहां से ले रहा हूं बेटा -1 ही ले रहा हूं, हम औखी वैल्यू नहीं लेंगे ताकि सोल्यूशन करना भी हमें आसान रहे। -1 हमने बेटा वैल्यू चूज कर ली। तो आप इसको पुट कहाँ करना है, डेरिवेटिव के अंदर, f प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स टू, डेरिवेटिव कहाँ है हमारे पास, ये है, f प्राइम ऑफ x जगह -1 इक्वल्स टू -2, और x जगह पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसी तरह सेकंड इंटरवल लें, सेकंड इंटरवल में हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब यहां से भी आप कोई वैल्यू चूज कर लें, आप 1 ही ले लें, 1 एलिमेंट इसके अंदर है ना, 1 एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी। तो आप बेटा जी 1 को पुट करें, f प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स टू -2 इंटू 1, आंसर आएगा -2, जो कि 0 से क्या है, छोटा, नेगेटिव, बड़ा हो तो इंक्रीजिंग, छोटा हो तो डिक्रीजिंग। तो हम यहां लिख देंगे f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। यू हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, डेली कहता हूं बेटा साथ साथ नोट करें।
नोट करेंगे तो नोट्स बन जाएंगे। ओके, फिर भी जो बच्चे साथ नोट नहीं करते उनको मौका देता हूं कि आप पिक्चर ले लें, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में बेटा हमें क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और x की जो डोमेन है वो -1 से है 4। तो स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम, 3 इज अ कोफिशिएंट और ये x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं, और बेटा ये +2 क्या हो जाएगा 0। तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास आ गया 2x प्लस 3, ये बेटा आपके पास आ गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है, हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल वैल्यू, उसके लिए f प्राइम ऑफ x रखेंगे 0 के इक्वल। f प्राइम ऑफ x आपके पास आया है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -3, प्लस का जाके -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड -3/2। कैलकुलेटर पे करेंगे तो समथिंग -1.5 आपके पास आ जाएगा, ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 3 में बेटा हम क्या करते हैं, इंटरवल्स डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 3 कैसे करेंगे, यहां पे देखें आसान, आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये लाइन ड्रॉ हो गई। सबसे छोटी डोमेन की वैल्यू -4, अब ये क्लोज इंटरवल है तो -4 और 1 भी इंक्लूड है, तो ये -4। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1 है, तो 1 लिख लें, ठीक हो गया। अब क्रिटिकल वैल्यू आई कौन सी है, वो आपके पास है -3/2। तो आप सोचें ना, दिमाग लड़ाएं, 1 से इधर होगा 0, फिर -1 होगा, फिर आएगा -2, ऐसे ही है, -2 होगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 0 -1 -2 -3। आप सब जानते हैं इस रियल लाइन को, 3/2 -1.5, -1 यहां पे क्या करके आएगा -1.5 -3/2। तो बेटा जी इंटरवल डिवाइड कर लें, सबसे छोटी वैल्यू से क्रिटिकल वैल्यू तक, -4 से -3/2, एक इंटरवल बन गया। क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू एक ही है तो इससे हम बड़ी वैल्यू तक चल जाएंगे, -3/2 से 1। तो ये बेटा आपके पास इंटरवल्स डिवाइड हो गए, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम बारी बारी क्या करेंगे, इन इंटरवल्स में से एक वैल्यू चूज करेंगे, टेस्ट वैल्यू। तो -4 से लेके -3/2 तक यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं, तो खुद को मुश्किल में नहीं डालना, इजी वैल्यू ले, पुट करें, आंसर निकाल लें। जैसे मैं यहां से -2 ले रहा हूं, -2 एलिमेंट ऑफ -4, -3/2, तो f प्राइम ऑफ -2 इक्वल्स टू, डेरिवेटिव में पुट करना है 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस आपके पास आ जाएगा 3, -4 प्लस 3, आंसर आ गया -1, जो कि 0 से क्या है छोटा। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। हम लिखेंगे f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -4 टू -3/2। ऐसे बेटा सेकेंड इंटरवल जो गिवन है हमें -3/2 से 1 है, तो -3/2 से 1 में आपको -1 नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है, 1 भी है, तो मैं 0 ही ले रहा हूं, 0 चूज कर रहा हूं। 0 एलिमेंट ऑफ -3/2 टू 1, तो f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 इंटू 0 प्लस 3, आंसर क्या आ गया 3, जो कि 0 से क्या है बड़ा। तो हम कह देंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -3/2 टू 1। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये मेथड रट्टा लग गया, याद हो गया। डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट को 0 के इक्वल, इंटरवल डिवाइड, इंटरवल से वैल्यू चूज करनी है और डेरिवेटिव में पुट कर देनी है। आंसर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, आंसर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। पिक्चर लें, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 4 है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/4 cos 2x, और जो इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई आपके पास इंटरवल है। तो फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/4 cos 2x, और x आपके पास इंटरवल है 0 से 2 पाई। तो स्टेप नंबर 1 हम बेटा डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos x 1/4 कोफिशिएंट है और cos c वाला फंक्शन है माइनस साइन 2x आ जाएगा, और एंगल सेम नहीं है, x के रिस्पेक्ट नहीं, डेरिवेटिव है तो x नहीं है, तो लिखेंगे d/dx 2x। तो f प्राइम ऑफ x बेटा इक्वल्स टू आएगा cos x प्लस माइनस माइनस 1/4 साइन 2x, और बेटा ये दोनों सेम रूल 2 1 आंसर होगा, 2 1 था क्या आ जाएगा 2, और ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा। f प्राइम ऑफ x cos x माइनस 1/2 साइन 2x, ये आपके पास बेटा डेरिवेटिव आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्रिटिकल वैल्यू, स्टेप नंबर 2 में बेटा जी हम f प्राइम ऑफ x रख लेंगे 0, cos x माइनस 1/2 साइन 2x इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर 10.3 के अंदर, साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। फॉर्मूला पुट करें cos x माइनस 1/2 और साइन 2x जगह ये फार्मूला आ जाएगा 2 साइन x cos x इक्वल्स टू 0, ये 2 2 से कैंसल, और यहां पे है cos x, यहां पे है साइन x cos x, तो cos x बेटा आएगा कॉमन, तो यहां बचेगा 1 और माइनस यहां रह जाएगा आपके पास साइन x इक्वल्स टू 0। और बेटा जी cos x भी 0 के इक्वल है, 1 माइनस साइन x भी 0 के इक्वल है, तो दोनों को रखें 0 के इक्वल, cos x इक्वल्स टू 0, 1 माइनस साइन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू cos इनवर्स 0। अब ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, देखिएगा जरा, ये आपके पास बेटा y एक्सिस और ये आपके पास x एक्सिस, यहां पे है 0, यहां पे है 90, यहां पे है 180 और यहां पे है 270 और एक रोटेशन के बाद 360, क्योंकि हमारे पास इंटरवल जो है वो 0 से 2 पाई है, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। अब cos 0 बेटा होता है 90 के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर 0 है, 90 पे भी आ जाएगा और 270 पे भी आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से आएंगी 2, एक आ जाएगी π/2 और एक 3 π/2। 90 को बोलते हैं π/2 और इसको बोलते हैं 3 π/2। ओके, यहां पे बेटा जी 1 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा साइन x और साइन इनवर्स, साइन को उधर लें, इनवर्स 1 इक्वल्स टू x। साइन बेटा आपके पास 1 कहां पे होगा, एक तो होता है 90 के ऊपर, साइन 91 है, दूसरा इस इंटरवल में 270 पे -1 है, तो यही आपके पास आ गई π/2 ही आपके पास इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो कितनी आ गई आपके पास, 2 ही आई हैं, ये तो सेम होगी ना, π/2 और 3 π/2। अब हम इसको इंटरवल डिवाइड कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 जो हमारा है, स्टेप नंबर 3 इंटरवल हमारे पास क्या था, 0 से 2 पाई। वैल्यूज कौन कौन सी हैं, π/2 बड़ा क्या 3 π/2 बड़ा है, ऑब्वियसली π/2 बड़ा है तो पहले वो लिख लें, उसके बाद लिख लें 3 π/2। इंटरवल्स डिवाइड, सबसे छोटी वैल्यू से पहले क्रिटिकल वैल्यू एक इंटरवल,
फिर पहली से दूसरी क्रिटिकल वैल्यू, दूसरा आपके पास इंटरवल बन जाएगा, और फिर दूसरी से अगर तीसरी होती तो वहां तक है ही नहीं, तो लास्ट वैल्यू तक 3π/2 से 2π। ये आपके पास 3 बेटा इंटरवल्स बन गए। अब तीनों से बारी बारी हम अपना एक टेस्ट पॉइंट चूज करके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में बेटा जी पहला इंटरवल हमारे पास 0 से π/2 है, तो मैं ले रहा हूं यहां से 30 वैल्यू 0 से π/2। तो f प्राइम ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू f प्राइम ऑफ 30 डिग्री, डेरिवेटिव किधर है ये पड़ा हुआ है, cos 30 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 30। तो f प्राइम ऑफ 30 cos 30 √3/2 माइनस 1/2, ये 60 हो जाएगा। साइन 60 भी √3/2 होता है, तो बेटा ये आएगा √3/2 माइनस √3/4। इसको कैलकुलेटर में बेटा एक दफा ही सॉल्व कर लीजिएगा, इशू नहीं, आप डायरेक्ट यहां पे भी वैल्यूज पुट कर लें कैलकुलेटर में, cos 30 माइनस 1/2 साइन 60, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं इसको पुट कर रहा था। तो इसका बेटा आंसर आपके पास आ जाएगा गालबन √3/4, √3/4 जो कि 0 से क्या है बड़ा है। तो आपके पास आ जाएगा f of x is increasing in interval 0 से π/2। ये आपके पास इंक्रीजिंग आ गया, पहला इंटरवल हो गया। दूसरा इंटरवल π/2 से 3π/2 है, तो वहां से वैल्यू चूज कर लें आप। वैल्यू कौन सी चूज करेंगे आप, π/2 से 90 से 270 तक, तो आप ले लें 180 ले लें, मैंने 180 लिया है, 180 ले लें आप। ठीक है, तो आप लिख लें 180 एलिमेंट ऑफ π/2 से 3π/2। तो f प्राइम ऑफ 180 इक्वल्स टू डेरिवेटिव cos 180 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 180। तो बेटा जी cos 180 आपके पास होता है -1 माइनस 1/2, और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 360, और साइन 360 आपके पास हो जाएगा 0। तो यूं आपके पास f प्राइम ऑफ 180 आ जाएगा -1, जो कि 0 से क्या है छोटा है। बेटा जी ये आपके पास आ गया 0 से छोटा, तो हम कह देंगे f of x is decreasing in interval π/2 से 3π/2। लास्ट इंटरवल यहां से वैल्यू चूज कर लें 3π/2 टू 2π। ठीक है, वैल्यू आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ले रहा हूं 300 एलिमेंट ऑफ 3π/2 से 2π। तो f प्राइम ऑफ 300 इक्वल्स टू डेरिवेटिव यहां से ले लें, वो रेस हो गया, यहां से वैल्यू पुट कर लें, cos 30 जगह 300 लिख लें, -1/2 साइन 2 इंटू 30 जगह लिख लें आप 300। ये आपके पास आ गया। और cos 300 बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा
0.5 या 1/2। अच्छा मैं पूरे का आंसर लिख रहा हूं, आंसर आता है 0.9 जो कि ग्रेटर देन है 0। कैलकुलेटर पे एक ही दफा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव आंसर आ गया डेरिवेटिव का, तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3π/2 to 2π। यूं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है कि आप सारों को ये समझ आ गया होगा। 4 स्टेप्स थे। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, इंटरवल्स में डिवाइड करना, इंटरवल से वैल्यू कोई भी सिलेक्ट करके डेरिवेटिव में पुट करना। अगर डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव तो हो जाएगा इंक्रीजिंग, अगर आ गया नेगेटिव तो हो जाएगा डिक्रीजिंग। मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दो बातें हैं इसके अंदर, एक तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो आइए बेटा देखते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज क्या। लेट्स सपोज बेटा ये है आपके पास वाई एक्सिस और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ है कुछ ये कुछ ये ग्राफ है आपके पास। आप देखें इस ग्राफ के अंदर जो पीक वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, पीक वैल्यूज कौन कौन सी हैं। पीक वैल्यू में बेटा आपके पास एक वैल्यू आ रही है ये वाली, एक वैल्यू आ रही है ये वाली, और सबसे छोटी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक आ रही है आपके पास ये वाली, एक आपके पास आ रही है ये वाली, और एक आपके पास आ रही है ये वाली। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम वैल्यूज। इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम मतलब बड़ी भी सबसे बड़ी, छोटी भी सबसे छोटी। अब इन एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर दो तरह की एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। अब एक्सट्रीम मैं लिखता हूं यहां पे एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यूज में बेटा दो तरह की एक होंगी लोकल एक्सट्रीम और एक होगी ग्लोबल एक्सट्रीम। अब लोकल और ग्लोबल में क्या फर्क है। ग्लोबल बेटा वो वाली वैल्यूज जो एक्सट्रीम में भी सबसे एक्सट्रीम होंगी, जैसे एक्सट्रीम वैल्यू दो, एक ये है और एक ये है, तो ये वाली वैल्यू कौन सी है आपके पास, ग्लोबल। इससे छोटी वाली जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, छोटी से में जो ये जैसे ये है, इसे हम बोलेंगे लोकल। ऐसे ही नीचे देखें, सबसे छोटी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये कौन सी, ये होगी ग्लोबल मिनिमा, और ये कौन सी होगी आपके पास, लोकल मिनिमा। ये भी कौन सी होगी आपके पास, लोकल मिनिमा। ये क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा। ये क्या है, लोकल मैक्सिमा। बड़ों में जो सबसे बड़ी होगी वो ग्लोबल, बाकी जो बड़े होंगे वो लोकल। छोटों में जो सबसे छोटी होंगी वो ग्लोबल, और जो बाकी होंगी वो लोकल आपके पास होंगी। तो बेटा ये आपके पास है एक्सट्रीम वैल्यूज। अब फाइंड कैसे करेंगे, उसने कहा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है आपके पास, सबसे पहले हम बेटा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वही स्टेप जो पिछले सवाल में किया। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे, सेम स्टेप जो पिछले सवाल में किया। उसके बाद हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। नाम से था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आना ही आना था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर ये जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगे उनको पुट करेंगे।
अगर आंसर आएगा आपके पास जीरो से बड़ा बड़ा पॉजिटिव तो होगा लोकल मिनिमम, अगर आएगा जीरो से छोटा तो होगा लोकल मैक्सिमम। उलट है, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, और अगर बेटा जीरो आ गया तो टेस्ट क्या हो जाएगा आपके पास, फेल हो जाएगा। चलें बेटा जी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x²। तो स्टेप नंबर 1 अप्लाई करें। स्टेप नंबर 1, डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, या लगेगा पावर रूल 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x आपके पास आ जाएगा। मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ गया -4x। स्टेप नंबर टू में हम डेरिवेटिव को रखेंगे 0 के इक्वल, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल वैल्यू के लिए, -4x इज इक्वल टू 0 और x आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 0। स्टेप नंबर 3 बेटा, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है आपके पास, x है खाली, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। और स्टेप नंबर 4 में हम ये जो क्रिटिकल वैल्यू है इसको डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करें, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 -4, इस तरफ वेरिएबल है ही नहीं, x की वैल्यू पुट ही नहीं होगी तो आंसर क्या आ जाएगा -4 ही आ जाएगा। तो ये डबल डेरिवेटिव का जो आंसर है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या पढ़ा था, एफ सी मतलब क्रिटिकल वैल्यू, अगर लेस देन होगा 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, लोकल मैक्सिमम है। ओके, तो ये लोकल मैक्सिमम हो गया। किस वैल्यू के ऊपर है वो वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स क्रिटिकल वैल्यू है इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो पता लग जाएगा मैक्सिमम है या मिनिमम, और इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगी, कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम या मिनिमम। जैसे यहां पर उसने क्या बोला मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है फंक्शन की, उसके लिए हम इसको पुट कर देंगे फंक्शन में, तो आपके पास आएगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, जो कि ये 0 हो जाएगा और आंसर में क्या आएगा 8। मतलब ये फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमम है, और उस लोकल मैक्सिमम के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 8 है। तो हम यहां लिख सकते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 8 एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको बेटा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि x की वैल्यू जब 0 थी तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 8, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता बुक में किस फॉर्म में आंसर है, तो आप देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो स्टेप नंबर 1 बेटा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव ले, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, एक्स ऐसे ही, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये बेटा कांस्टेंट 0 लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2,
डेरिवेटिव को बेटा रखेंगे 0 के इक्वल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ये आपके पास आ गई क्रिटिकल वैल्यू। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे डबल डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, एक्स का डेरिवेटिव 1 बेटा, तो आंसर क्या आएगा 2, और ये -1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 4 के अंदर, स्टेप नंबर 4 में हम क्रिटिकल वैल्यू को डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो आपके पास आएगा एफ प्राइम ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 ही आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे कोई है ही नहीं हमारे पास, जहाँ वैल्यू पुट करें तो 2 ही आ जाएगा। तो ये बेटा देखें ये क्या है, 0 से बड़ा है। जब आंसर 0 से बड़ा होगा क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव का, तो देन एफ ऑफ एक्स इज लोकल मिनिमम। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू के लिए बेटा हम इस 1/2 को पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर। तो ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 -2, तो f ऑफ 1/2 ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 -2। एलसीएम ले लें, या आप बच्चों कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी ये वैल्यूज पुट कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -9/4 f ऑफ 1/2, तो हम लिख देंगे लोकल मिनिमम value of x, value of f of x is -9/4 at x is equals to 1/2। यूं बेटा आपका सेकंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट। मेथड रिपीट कर रहा हूं, हम लेंगे बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि 2x - 1 आ गया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव रखेंगे 0 के इक्वल, वहां से निकालेंगे क्रिटिकल वैल्यू, x की वैल्यू निकाल ली, फिर हम लेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो x डेरिवेटिव 1 2 हो गया, 1 का 0 सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल वैल्यू जो है वह दो जगह पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास पता लग जाएगा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और फंक्शन में पुट कर देंगे तो पता लग जाएगा अगर फंक्शन मैक्सिमम था तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, अगर फंक्शन मिनिमम था तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ओके, पिक्चर लें बेटा, और फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। पार्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 2। तो स्टेप नंबर 1 बेटा आपके पास है डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x, 4 शुरू में पावर में से एक काम, और -2 आपके पास 2 8 दो हो जाएगा 16x, और 2 का डेरिवेटिव बेटा 0, लिखने की जरूरत नहीं। तो यूं बेटा आपके पास आ गया डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 2 बेटा क्या है, आप डेरिवेटिव को पुट करोगे इक्वल्स टू 0 के क्रिटिकल वैल्यूज के लिए। तो आपके पास डेरिवेटिव है 4x³ -16x इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा 4x आएगा कॉमन, 4 कॉमन चले गया, x स्क्वायर रह गया, और -4 4 द 16, 4 कॉमन, x कॉमन इक्वल्स टू 0। 4x इक्वल्स टू 0 एंड x² -4 इक्वल्स टू 0। यहां से x इज इक्वल्स टू आ गया 0, स्टेशनरी क्रिटिकल वैल्यू एक आ गई बेटा जी। x² इक्वल्स टू आपके पास आएगा 2, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2। आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई 3, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू एक आई 0, एक आई आपके पास -2, और एक आई आपके पास 2। इन तीनों वैल्यूज के ऊपर हम बारी बारी चेक करेंगे कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। उससे पहले स्टेप नंबर 3 में बेटा,
स्टेप नंबर 3 में क्या है, आपने लेना है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव लें तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 3 4 द 12, पावर रूल लगा है, पावर में से एक कम, और -16, एक्स डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओके, स्टेप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 के ऊपर पहले हम देख लेते हैं। तो क्या करना है, आपने क्रिटिकल वैल्यू को पुट करना है, फाइंड एफ प्राइम डबल प्राइम ऑफ x एट ईच क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू को पुट करना है डबल डेरिवेटिव के अंदर, तो आपके पास आएगा f डबल प्राइम ऑफ 0 12 इंटू 0 का स्क्वायर -16, तो ये तो हो गया 0, आंसर क्या आ गया -16, जो 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा नेगेटिव होगा तो लोकल क्या होगा, मैक्सिमम। हम लिखेंगे f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 0। अब लोकल मैक्सिमम तो हो गया, लोकल मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 को फंक्शन में भी पुट करेंगे, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू फंक्शन f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 की पावर 4 -8 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये भी 0 ये भी 0, आंसर क्या आ गया आपके पास 2। आंसर क्या बचा बेटा 2, तो हम लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x is 2 at x is equals to 0। x की वैल्यू 0 के ऊपर ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 2 है। चलते हैं सेकंड वैल्यू की तरफ। अब हम रख लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू -2 बेटा। अब -2 को पहले पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, तो पता चल जाएगा मैक्सिमम है या मिनिमम है। फिर उसके बाद पुट करेंगे फंक्शन में, तो पता चल जाएगा अगर तो मैक्सिमम था तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर तो मिनिमम था तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास। ओके, तो हम पुट करते हैं बेटा -2 को फंक्शन डेरिवेटिव में। f डबल प्राइम ऑफ -2 इक्वल्स टू 12 -2 का स्क्वायर -16, तो बेटा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 12 द 48 -16, आंसर 32, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा है तो हम कह देंगे f ऑफ x इज लोकल मिनिमम। पॉजिटिव होगा तो बेटा मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू -2। ओके, तो अब वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू। वैल्यू के लिए बेटा हम पुट करेंगे f ऑफ -2 इन द फंक्शन, -2 की पावर 4 -8 -2 की पावर 2 प्लस 2, तो -2 की पावर 4 बेटा हो जाएगा आपके पास 16, -2 की पावर 2 4 4 8 द हो जाएगा 32 प्लस 2, और 16 -32 -16 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा -14। तो हम यहां लिख सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -14 एट x इज इक्वल टू -2। ओके, पहले मैक्सिमम वैल्यू आई थी, अब क्या आ गई मिनिमम वैल्यू। लास्ट आ गया आपके पास एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 भी अब हम चेक कर लेंगे। पुट करेंगे पहले डेरिवेटिव के अंदर, सेकंड में तो पता लगेगा मैक्सिमम है या मिनिमम। तो डबल डेरिवेटिव ये लिखा है 12 2 का स्क्वायर -16, तो 2 का स्क्वायर 4 4 12 द 48 48 -16 बेटा आ जाएगा 32, ये भी 0 से क्या है, बड़ा है। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज लोकल मिनिमा।
लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी लोकल मिनिमम ही आ गया क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। आंसर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम, उलट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, अब वैल्यू के लिए बेटा हम इसको पुट कर देंगे। वैल्यू के लिए एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर 2 प्लस 2, और सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस 2 की पावर 2, आपके पास 4 4 8 दा 32 प्लस 2, और ये भी सेम आपके पास माइनस 14 आ जाएगा। तो आप यहां पे भी लिख देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस 14 एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। यूं बेटा आपका ये पार्ट भी हुआ कंप्लीट। इसकी पिक्चर लेनी तो पिक्चर लें, फिर हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 बेटा आपको गिवन है x प्लस 2 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ऐसा है कि डेरिवेटिव लेते हैं आप पहले स्टेप के अंदर, तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए हम पहले इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर लें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2ab 2 टू द 4 और साथ आ जाएगा x, और बेटा जी x माइनस 3। एफ ऑफ x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो आएगा x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 3 से करेंगे तो आएगा माइनस 3x का स्क्वायर, 4 को x से करेंगे तो आएगा प्लस 4x, 4 को माइनस 3 से करेंगे तो आएगा माइनस 12, 4x को x से करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर, 4x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 12x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, शेप में ले आए इसको, x क्यूब सबसे पहले, फिर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, और 4x माइनस 12x माइनस 8x और माइनस 12, आपके पास ये फंक्शन आ गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 12। अब बेटा स्टेप नंबर 1 अप्लाई कर दें। स्टेप नंबर 1 में था आपके पास डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 8, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे थे आप? क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर रहे थे। कैसे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर रहे थे आप? एफ प्राइम ऑफ एक्स को पुट कर रहे थे इक्वल के 0 के इक्वल। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स है बेटा जी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है। 3 8 तो होता है 24, तो 6 4 द 24, आपके पास मिड टर्म ब्रेक आ जाएगी, प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन तो आपके पास आएगा x प्लस 2, यहाँ से माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स के अंदर आपके पास x प्लस 2 कॉमन और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिख लेंगे x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -4 जाके +4 होगा और 3 मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, आपके पास ये स्टेशनरी या क्रिटिकल वैल्यूज़ आपके पास आ गई। स्टेप नंबर 3 में सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है तो 2 3 तो हो जाएगा 6x और x डेरिवेटिव 1 होता है तो +2 लिख लेंगे आप, सेकंड डेरिवेटिव आ गया।
स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं आप, स्टेशनरी वैल्यूज को बारी बारी पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो पहले आप पुट कर लें x इज इक्वल टू -2, तो f डबल प्राइम ऑफ -2 इक्वल्स टू 6 इंटू -2 प्लस 2 -12 प्लस 2 इक्वल्स टू -10, जो कि 0 से क्या है छोटा। जब नेगेटिव आंसर आएगा तो क्या है आपके पास लोकल मैक्सिमा। हम लिखेंगे f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2। वैल्यू क्या है उसकी, इसको हम इधर भी पुट करते हैं और इसको हम फंक्शन में भी पुट करते हैं। वैल्यू के लिए फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ -2 इक्वल्स टू, यहाँ पुट कर लें, यहाँ पुट कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, एक ही बात है। मैं यही पुट कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी आपकी। तो -2 प्लस 2 का स्क्वायर -2 -3, देखिए -2 प्लस 2 क्या होगा 0, जब कटेगा 0 सारा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख देंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is 0 at x is equals to -2। -2 के ऊपर उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है जो क्या है 0 है। नेक्स्ट बेटा पुट कर लेंगे आप सेकंड वैल्यू जो थी हमारे पास आई, पुट x is equals to 4/3। अब हम 4/3 के ऊपर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव में बेटा पुट करें f डबल प्राइम ऑफ 4/3 इक्वल्स टू 6 4/3 प्लस 2, तो ये 3 2 द 6 हो जाएगा, 2 4 द 8, 8 प्लस 2 आपके पास अगर 10, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। तो हम कह देंगे f ऑफ x इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 4/3। वैल्यू क्या है लोकल मिनिमम की, वो हम फंक्शन में पुट करके फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू के लिए हम लिखेंगे वैल्यू f ऑफ 4/3 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4/3 माइनस 3। तो f ऑफ 4/3 इक्वल्स टू एलसीएम बेटा 4 प्लस 6 ओवर 3 की पावर 2, और यहाँ पे आएगा 4 माइनस 9 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 1 द 4, 3 2 द 6 ओवर 3, 4 1 द 4, 3 6 9 ओवर 3 आपके पास। तो f ऑफ 4/3 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, 10 की पावर 2 100 और 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास -5/3। तो f ऑफ 4/3 आपके पास आ जाएगा -500 ओवर 27। तो ये बेटा आपके पास लोकल मिनिमम की वैल्यू भी आ गई। हम लिख देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is -500 over 27 at x is equals to 4/3। यू हमारा ये वाला पार्ट भी हुआ कंप्लीट। इसकी भी बेटा पिक्चर लेनी है तो पिक्चर लें, फिर हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है बेटा हमारे पास f of x is equals to x square minus 2x into e की पावर x। तो स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव, हम पहले डेरिवेटिव ले लेंगे f प्राइम ऑफ x। अब डेरिवेटिव के लिए बेटा यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये एक फंक्शन ये एक फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या है, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज
सेकंड का डेरिवेटिव आपके पास आ गया। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव जब आप लेंगे एक्स स्क्वायर का तो आपके पास पावर रूल लगेगी 2x आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 टू कोफिशिएंट एज इट इज, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। नेक्स्ट बेटा जी एफ प्राइम ऑफ x, e की पावर x ले लें कॉमन, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले लिया। आपके पास क्या रह गया 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। अब ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसल, e की पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके पास डेरिवेटिव आ गया। स्टेप नंबर 2 बेटा हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव को पुट करते हैं 0 के इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दें तो आएगा e की पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से आएगा e की पावर x इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा मसला ये है कि e की पावर x का कभी आंसर 0 नहीं होता, हम इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, x 0 पुट करो तो आंसर क्या होता है 1। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आंसर है वो 0 नहीं होता, उसकी रेंज में 0 नहीं आता, तो इसलिए नॉट इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज 2 आ जाएंगी, एक आएगी प्लस अंडर रूट 2 और एक आ जाएगी माइनस अंडर रूट 2। स्टेप नंबर 3 के लिए बेटा, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो डबल डेरिवेटिव लेने के लिए बेटा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव का, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही, यहां भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के लिए सेकंड फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव एज इट इज ही लिखा जाएगा e की पावर x, और x से का डेरिवेटिव बेटा 2x और 2 का डेरिवेटिव 0। एफ डबल प्राइम ऑफ x, अब दो टर्म्स हैं ये, इन दोनों में e की पावर x आ रहा है कॉमन, तो e की पावर x ले लें कॉमन, रिमेनिंग रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये प्लस 2x। अरेंज भी करना चाहें तो बेटा अरेंज करके लिख लें इसको, e की पावर x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ये आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब स्टेप नंबर 4 क्या है कि आप क्रिटिकल वैल्यूज को पुट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर बारी बारी। ओके, तो बेटा जी पुट करते हैं। पहली क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस अंडर रूट 2 रख लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो f डबल प्राइम अंडर रूट 2 इक्वल्स टू e की पावर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, तो e की पावर अंडर रूट 2 ये कैंसल, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, e की पावर अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2। इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको पता है कि e भी एक कांस्टेंट है, ये भी कौन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर एक कांस्टेंट ही आएगा, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा आंसर आएगा, तो हम लिख देंगे इसको f ऑफ x इज लोकल मिनिमम। पॉजिटिव आए 0 से बड़ा है तो क्या होता है मिनिमम, एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू के लिए हम इसी को पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, f अंडर रूट 2 इक्वल्स टू, फंक्शन के आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर
-2 और e की पावर में भी क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो f ऑफ √2 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया बेटा, 2 - 2 √2 ही आ जाएगा और e की पावर √2। ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। तो हम इसको लिख देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज, ये मिनिमम वैल्यू 2 - √2 e की पावर √2 एट x इज इक्वल्स टू √2। ठीक हो गया। ये जो हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं इसको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, आंसर पॉजिटिव आए तो हम कहते हैं लोकल मिनिमम, आंसर नेगेटिव आए तो हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम। ठीक हो गया। और इस चीज को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर ताकि हम वो वैल्यू भी फाइंड कर सके। अगर लोकल मिनिमम होगा तो वैल्यू आ जाएगी मिनिमम, अगर लोकल मैक्सिमम होगा तो वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है x √2 के लिए तो बेटा कर लिया, दूसरी वैल्यू थी -x भी, -√2 सॉरी, तो उसके लिए कर लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -√2। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे f डबल प्राइम ऑफ -√2 इक्वल्स टू डबल डेरिवेटिव, ये पड़ा हुआ है तो e की पावर -√2 -√2 का स्क्वायर +2 -√2 और ये -2, तो f डबल प्राइम -√2 e की पावर -√2, बेटा ये स्क्वायर से पॉजिटिव भी हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी 2 से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा और ये -2 √2 और ये -2 + 2 कैंसल, f डबल प्राइम -√2, ये रह गया -2 √2 और e की पावर -√2 जो कि 0 से क्या है, छोटा होता है। जब 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होता है, लोकल मैक्सिमम। हम लिखेंगे f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -√2। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसको पुट कर देंगे फंक्शन में, उसके लिए वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, तो f ऑफ -√2 इक्वल्स टू -√2 का स्क्वायर -2 और e की पावर में क्या आ जाएगा, -√2 आ जाएगा, e की पावर में भी -√2 आ गया। तो f ऑफ -√2 ये बेटा प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल भी, 2 -2 और e की पावर -√2 लिख देंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 2 -2 √2 e की पावर -√2 एट x इज इक्वल टू -√2। तो यूं बेटा हमारा ये पार्ट भी हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 किया। सवाल नंबर 1 के अंदर हमने इंटरवल्स बनाए और चेक किया किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज है और किस में डिक्रीज है, और सवाल नंबर 2 में हमने चेक किया लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, उसका मेथड भी बताया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होते क्या हैं वो भी मैंने शेयर किए। अगर तो बेटा आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और मेरे आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।